बुद्ध भिक्षु संघ के साथ आए। भोजन दान हुआ, अनुमोदन हुआ। शास्ता भिक्षु संघ के साथ चले गए। महाकाल की पत्नियों ने भी सोचा कि महाकाल को भी गृहस्थ बना लिया जाए, अतः शास्ता तथा भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए एक बार फिर अगले दिन निमंत्रित किया गया। पर उस दिन पूर्व व्यवस्था देखने के लिए महाकाल को न भेजकर किसी अन्य भिक्षु को भेजा गया। उस भिक्षु ने वहां जाकर व्यवस्था देख ली। महाकाल की पत्नियां वह सब कुछ नहीं कर पाईं जिसे चूल्लकाल की पत्नियों ने किया था। चूल्लकाल की 2 पत्नियां थीं और महाकाल की 8। महाकाल की पत्नियों ने भोजन दान के उपरांत शाक्य मुनि से आग्रह किया कि महाकाल को भक्तानुमोदन के लिए छोड़ दें। शास्ता ने इसकी स्वीकृति दे दी और भिक्षु संघ के साथ स्वयं विहार के लिए निकल पड़े। गांव से बाहर आते ही भिक्षुओं ने बुद्ध से प्रश्न किया, आपने जानबूझकर महाकाल को छोड़ दिया या अनजाने में ही वह छूट गया? चूल्लकाल का अनुभव उनके मन को कचोट रहा था। उन्होंने कहा, भंते, महाकाल एक सीधे स्वभाव वाला शीलवान भिक्षु है। संभव है उसके परिवार वाले उसे पुनः गृहस्थ बना दें। चूल्लकाल की तो सिर्फ 2 पत्नियां हैं, महाकाल की तो 8। शाक्य मुनि ने रुककर भिक्षुओं को समझाया, तुम चूल्लकाल और महाकाल को एक जैसा मानकर गलती कर रहे हो। चूल्लकाल और महाकाल दोनों एक जैसे नहीं हैं। चूल्लकाल तो विहार में रहता हुआ भी सदैव गृहस्थ जीवन का ही चिंतन किया करता था। वह इस प्रकार व्यवहार करता था जैसे वह नदी के किनारे का एक दुर्बल वृक्ष हो जो जरा सी हवा के झोंके से उखड़कर गिर सकता है। दूसरी ओर महाकाल प्रव्रज्या लेने के बाद गृहस्थ जीवन को एक बाधा के रूप में देखता रहा है। वह तो एक चट्टान की तरह है जिस पर किसी भी तूफान का कोई असर नहीं पड़ता। उधर महाकाल की पत्नियां भी चूल्लकाल की पत्नियों की तरह पति के चीवर बदलने की कोशिश करने लगीं। महाकाल ने तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को भांप लिया। वे अपने रद्धिबल से घर की छत तोड़कर बाहर निकल गए और गांव के बाहर वहां जा पहुंचे जहां भिक्षुगण शाक्य मुनि से उनके विषय में ही चर्चा कर रहे थे। जिस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में हो उसे बाह्य आकर्षक वस्तुएं प्रभावित नहीं कर सकती, प्रलोभन नहीं दे सकती। व्यक्ति को जड़ रूपी वस्तु यानी मशीन की तरह नहीं बन जाना चाहिए। जैसे हम बिजली को जब चाहें बटन दबाकर प्रकाशित करते हैं और जब चाहें उसे बुझा देते हैं, उसी प्रकार यदि व्यक्ति भी पूर्ण रूप से मशीन सदृश अन्य पर निर्भर हो जाए कि अन्य के द्वारा अपने बारे में 2 शब्द झूठी मूठी प्रशंसा सुनकर खुश होकर दांत दिखा दें और फिर किसी के अन्य के द्वारा निंदा सुनकर काला मुंह बनाकर रहने लगे, अर्थात व्यक्ति का हंसना और रोना पूरा अन्य पर निर्भर हो जाए, तो उस मनुष्य को मशीन नहीं तो क्या कहें। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जब चाहे वह हंसे और जब चाहे वह रोए, न कि किसी के कहने और करने पर। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है उसका कौन अहित कर सकता है। वह व्यक्ति महान है जो जिस विषय पर मन को लगाना चाहे लगा सकता हो, जिस पर नहीं लगाना चाहे रोकने में समर्थ होता हो, जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना चाहता हो उस संकल्प को उत्पन्न होने देता हो, जिस संकल्प को उत्पन्न नहीं होने देना चाहता उत्पन्न नहीं होने देता हो। जब चाहे जो बिना विघ्न के समाहित हो सकता हो, वह महान है, अपनी इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त है, उसे बुरी प्रवृत्तियां छू तक नहीं सकती, वह हिमालय की तरह दृढ़ है। अतः जो भोजन शरीर के लिए खाता हो, अर्थात भोजन की मात्रा जानता हो, वह व्यक्ति प्रज्ञावान है, और जो व्यक्ति पूर्ण आस्था के साथ अपने मन को नियंत्रण करने में लगा रहता हो, वही श्रद्धावान है, आस्थावान है। नमो बुद्धाय।